इस वाणी में सतगुरु कबीर साहिब जी ने बताया है कि योग साधना में कुंडलिनी को जागृत करके ब्रह्मरंध्र से टपकने वाले रस को पीने में बहुत कम साधकों को सफलता मिलती है, क्योंकि यह साधना अत्यंत कठिन होती है। यह साधना तलवार की धार पर चलने के समान होती है। तो साहिब जी की वाणी है, आकाशे मुखी औंधा कुआ, आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी जो हंसा पीवै, बिरला आदि बिचारी। तो सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि शून्य गगन में सहस्र कमल दल में ब्रह्मरंध्र की स्थिति आकाश में औंधे कुएं के समान होती है, और जल भरने वाली पनिहारी रूपी जो कुंडलिनी होती है वो पाताल रूपी मूलाधार में स्थित होती है। यानी साहिब जी का कहने का भाव है कि हठयोग का साधक साधना के निश्चित षट चक्रों को पार करता हुआ कुंडलिनी को जागृत करके शून्य गगन तक पहुंचाता है, जहां से अमृत रस झरता रहता है। इस अमृत रस का पान कर साधक अनूठे आह्लाद की अनुभूति करता है तथा उसमें ही मगन हो जाता है। किंतु सतगुरु कबीर साहिब जी का मत है कि इस अमृत रस का पान तो कोई बिरला जन या सिद्ध आत्मा ही कर सकता है। वे सिद्ध आत्मा या मुक्त आत्मा हंस के समान पवित्र और पावन होते हैं। तो साहिब जी यही कहना चाहते हैं कि उस रस तक तो कोई पहुंचा हुआ संत बिरला, लाखों करोड़ों में कोई एक ही उसका पान कर सकता है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती। सतगुरु कबीर साहिब जी ने तो आप जानते ही हैं, उस रस का पान किया, मालिक में लीन हो गए और मालिक को पाया, क्योंकि वो तो स्वयं ही अपने आप में सार तत्व थे, सत्य पुरुष का अंश। कितनी 52 बार की कसौटी साहिब जी ने दी, कितने पाखंडों को तोड़ा और एक समाज को ऐसा दिशा निर्देश दिया जिनकी साखी, दोहा, रमणी आज भी प्रासंगिक हैं, आज के युग में भी सटीक बैठती हैं। तो साहिब जी की एक एक वाणी में लाखों का तोल है और अनमोल वाणी है सतगुरु कबीर साहिब जी की। बोलो साधो सत साई।